नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आज के सेशन में जो बात हम करने जा रहे हैं वो आपको आज के समय का सही मायने में एहसास कराने वाली है। समय मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भारत आने वाले कुछ दिनों में 16 तारीख से लेकर 20 तारीख फरवरी के बीच में एक ऐसी समिट को होस्ट करने जा रहा है जिसका पोटेंशियल केवल इस बात से लगा लीजिए कि उस मीटिंग में आने वाले लोगों की अगर नेटवर्थ जोड़ दी जाए तो शायद वो अमेरिका की टोटल जीडीपी से ऊपर निकल जाए। हमारे देश में कुल 100 से अधिक ऐसी कंपनीज के सीईओज आ रहे हैं, 15 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। ऐसे पावरफुल लोग हमारे देश के अंदर प्रेजेंट होने वाले हैं जिन्हें पूरी दुनिया देखने के लिए बेताब है। और उन बेताब लोगों को आज हमारे देश में इनविटेशन इसलिए दिया गया है कि भारत यह चर्चा करना चाहता है कि दुनिया किस ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के केस में बढ़ रही है। आज के सेशन में मैं आपको वो सारी टेंशन्स दुनिया की आपके सामने रखूंगा जिसके लिए भारत ने एक ऐसी मीटिंग बुलाई है जिसके मायने जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको स्वतः समझ में आने लगेंगे कि ये वाकई में एक बहुत बड़ी चिंता है जो आप और हमने अभी तक सोची ही नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए जब बड़ों का रेफरेंस लिया जाए तो कुछ दिग्गजों का रेफरेंस मैं आपके सामने रख रहा हूं। दो रेफरेंस लाइन है, उन्हें आप सुनिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर मुझसे कहा जाए कि हमारे अस्तित्व पर मंडरा रहा सबसे बड़ा खतरा कौन सा है तो मैं उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहूंगा। यह मेरा नहीं, एलॉन मस्क का बयान है। पुतिन कहते हैं कि एआई में अपार संभावनाएं और खतरे हैं, लेकिन जो इसमें लीडर बनेगा वो दुनिया पर राज करेगा। क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका इंपैक्ट जांचने के लिए भारत ने दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी इंपैक्ट समिट बुला ली है। एआई इंपैक्ट समिट होने जा रही है भारत में, और भारत के अंदर अब तक की बिगेस्ट एआई समिट को आयोजित कराते समय दुनिया के दिग्गज टेक सीईओज, मालिक लोग भारत में प्रेजेंट रहने वाले हैं। भारत में प्रेजेंट होने वाले इन टेक दिग्गजों से भारत में टेक दिग्गजों के साथ साथ दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष, जिनमें इमानुएल मैक्रोन भी एक हैं, वो प्रेजेंट होने जा रहे हैं। हालात ये हैं कि हजारों की संख्या में, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 35,000 से ज्यादा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं। भारत में दिल्ली के अंदर होटल्स की बुकिंग की कीमत बहुत बढ़ चुकी है। होटल्स की पर नाइट की कीमत कई 5 सितारा होटलों में जब इतने अमीर अमीर लोग रुकने आ रहे हैं तो 10-10 लाख रुपए पर डे से ऊपर चली गई है पर रूम की। क्या होगा इस एआई इंपैक्ट समिट में, इसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। भारत ने ऐसा दुनिया के सामने क्या प्रस्तुत कर दिया कि लोग भारत की तरफ चले आए। यह सम्मेलन भारत के अंदर भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है, नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है, और यहां पर आने वाले समय में 7 बड़े मुद्दों पर चर्चाएं होंगी, जिसमें ह्यूमन कैपिटल, इंक्लूजन ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, साइंस, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एआई रिसोर्सेज, एआई फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल इश्यूज, ये तमाम चीजों के ऊपर चर्चा होने जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर 2 प्रकार के कार्यक्रम हैं। 16 फरवरी को कीनोट और पैनल डिस्कशन है, और 16 से 20 फरवरी को एआई इंपैक्ट एक्सपो है। खुद अश्विनी वैष्णव जी ने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 100 से ज्यादा देश, 15 से अधिक हेड ऑफ स्टेट, 100 से ज्यादा सीईओज और 500 से अधिक सेशन दिल्ली में आयोजित होंगे 16 से लेकर 20 फरवरी के बीच में। ठीक है, यह एक घटना है, एक बड़ा इवेंट है जिसके बारे में चर्चा किया जाना लाजमी है। इस इवेंट में जो लोग आ रहे हैं बड़े दिग्गज लोग हैं, जिनके बारे में मैंने कहा कि जैसे आप अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा सुनकर उत्साहित होने चाहिए थे, आप अगर इस एआई इंपैक्ट समिट के बारे में अब तक भी उत्साहित नहीं हैं तो आप समझिए कि आप टाइम से पीछे चल रहे हैं। यह मैं आपको बताऊंगा क्योंकि दुनिया ने यह पाया है कि जितने भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वहां एआई का इंटीग्रेशन लेस डेवलप्ड और विकासशील देशों की तुलना में बहुत आगे है। अगर आपको इसके बारे में सूचना नहीं है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हम और आप लैग कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि एआई समिट के अंदर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, एनवीडिया के फाउंडर जेनसेन हुआंग, गूगल डीप माइंड के सीईओ डेमिस हर्शबेस, माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ, क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो एमॉन, ये तमाम लोग, इवन बिल गेट्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सीईओ बॉर्गे ब्रेंडे, आईबीएम के क्रिएटिव कॉमन्स, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेसी प्रोफेशनल, तमाम प्रकार के लोग। और भारत में भी अगर बात की जाए तो मुकेश अंबानी, नंदन नीलेकणी, मिस्टर
कृथि वसन, ये तमाम वो लोग इसके अंदर बैठक में हाजिर होने वाले हैं जिनकी अगर एक बार में नेटवर्थ जोड़ दी जाए तो कई देशों की जीडीपी से ऊपर निकल जाएगी। अकेले इस एनवीडिया की नेटवर्थ $5 ट्रिलियन से ऊपर है। तो अगर आप गूगल इसमें जोड़ दें, माइक्रोसॉफ्ट इसमें जोड़ दें, तो आप अगर इन लोगों को देखें कि कितने बड़े लोग यहां आ रहे हैं, तो खुद अमेरिका की इकोनॉमी को चैलेंज किया जा सकता है। इतने सारे टेक दिग्गज और राष्ट्राध्यक्ष यहां पर पहुंच रहे हैं। 16 से 20 फरवरी दिल्ली के लिए बेहद खास होने वाला है। भारत मंडपम में होने जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंपैक्ट पर बैठक। अब हम इस तक आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसकी जरूरत क्या है इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। अल्टीमेटली इसको क्यों डिस्कस किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मेरा क्या लेना देना है, आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले जिन्हें इस विषय वस्तु पर बिल्कुल भी अब तक नॉलेज नहीं है कि ये क्यों जरूरी है, हमें उन्हें बिल्कुल शुरुआत से एक जानकारी देनी है। कहा जाता है कि बुद्धिमान इंसान होता है। इंसान की बुद्धिमत्ता को पूरे विश्व में सबसे ऊपर माना गया। जानवर भी अपना दिमाग लगाता होगा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति में इंसान कहीं ना कहीं आगे निकल जाता है। ऐसे में इंसानी बुद्धिमत्ता को अगर मशीनें खुद से दिखाने लगे तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की श्रेणी में रख दिया गया। इंसानों से सीखकर, इंसानों से तीव्र सीख करके बुद्धि प्रदर्शित करने वाली मशीनों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में आज कई प्रकार के भारत या दुनिया भर के अंदर ऐसे टूल्स उपलब्ध हैं जिनका यूज करके लोग नित नए मिरेकल्स कर रहे हैं। एआई के थ्रू आप में से बहुत सारे लोगों ने तमाम प्रकार की चीजें सीखी होंगी और अपने ऊपर चीजों को इंप्लीमेंट होते हुए देखा होगा। मेरे प्यारे साथियों, एआई टूल्स की अगर हम बात करें तो भारत में 16% लोग जो कि जॉब में हैं वो एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कामकाजी लोग 16% ऐसे हैं जो कि एआई टूल्स को कहीं ना कहीं अपने काम में फिलहाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं पिछले साल ये आंकड़ा पीछे था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पर मैं जो बताना चाह रहा हूं कि इस एआई टूल के इस्तेमाल करने में जो सबसे बड़ा अंतर है वो अमीरी और गरीबी का निकल कर आ रहा है। कहा जा रहा है कि 2025 की शुरुआत में अमीर और गरीब देशों के बीच में एआई के इस्तेमाल का अंतर 9.8% था। मतलब यह समझिए कि अगर आप एआई का इस्तेमाल करते हैं तो आप अमीर हैं, और अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप गरीब हैं। दिसंबर में यह अंतर बढ़कर 10.6% हो गया। मतलब यह पैमाना बन गया कि अमीर एआई का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और गरीब एआई का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। साथियों, ये आंकड़ा मैं आपके सामने इस स्टेट्स के माध्यम से रखना चाहूंगा। अगर आप डीप रेड कलर की तरफ चलकर देखें तो आप पाएंगे जहां सबसे ज्यादा एआई का इस्तेमाल हो रहा है वो वर्ल्ड की टॉप टेक कंपनीज वाले देश हैं या फिर वर्ल्ड के विकसित राष्ट्र हैं। वहीं दूसरी तरफ एआई का सबसे कम इस्तेमालों को अगर आप देखें, जहां सबसे कम एआई इस्तेमाल हो रहा है, उन देशों को आप सामान्यतया भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ पाएंगे। यही कारण है कि भारत ने इन देशों को एक साथ इकट्ठा करके ग्लोबल साउथ के लिए एआई इंपैक्ट समिट का आयोजन किया है। भारत में आखिर में 15.7% कामकाजी लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे थे। पहले ये लोग 14.2% थे। दुनिया में एआई का इस्तेमाल 15.1% से बढ़कर 16.3% हुआ है और अमीरों में यह लगातार बढ़ता चले जा रहा है। सबसे आगे अगर देश बात की जाए तो यूएई, सिंगापुर, नॉर्वे, आयरलैंड और फ्रांस हैं। भारत, हम ज्यादातर गरीब देशों से ऊपर हैं और सबसे तेजी से बढ़ने वाले देशों में हम टॉप 10 में शामिल हैं। दुनिया के अंदर एआई लगातार इस्तेमाल में होती जा रही है। आंकड़ों में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा आई फॉर गुड लैब्स के माध्यम से एक सर्वे कराया गया जिसमें 147 देशों में चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउड, डीप सीक जैसे चैटबॉट्स का इस्तेमाल होते हुए सर्वे को इकट्ठा किया गया। तो पता चला कि नॉर्थ अमेरिका एआई मार्केट में 43.05% शेयर रखता है। दुनिया के अंदर जितना भी एआई के अंदर इस समय काम हो रहा है उसमें अधिकतम काम अमेरिका लीड कर रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर जानने वाला है और वो ये कि इस दुनिया ने अब तक इंटरनेट क्रांति में जहां तक सर्च इंजन्स को अपनी सबसे बड़ी क्रांति समझा था, अब एआई उन्हें बहुत पीछे छोड़ चुका है। और सबसे बड़ा यहां पर जो आश्चर्य का बिंदु है वो ये कि जो अब तक टेक दिग्गज देश थे वही इसमें फिर से लीड कर गए हैं। यह आश्चर्य से ज्यादा टेक्नोलॉजी का मोनोपोली दिखाई देता है और दुनिया के बाकी गरीब राष्ट्र उनकी नकल करते हुए अपने आप को बचाने के लिए
उनके पिछलग्गू बनकर दौड़ते दिखेंगे। हाल ही में अमेरिका ने जिस तरह से एआई के टूल्स को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर चैट जीपीटी जैसा सामान्य एप्लीकेशन अब आप सब यूज करने लगे हैं या दिखाई पड़ने लगा है, अब दुनिया भर के देश उन्हें देख करके कुछ वैसा ही करने का प्लान कर रहे हैं। दुनिया में जहां बात की जाए इन्वेस्टमेंट की, तो चाइना लगातार अमेरिका को एआई के अंदर टक्कर दिए चल रहा है। बाजार की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो यह आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है। दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बाजार है वो सालाना 30.6% से बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में एआई का जो मार्केट है 2032 तक लगभग $2.5 ट्रिलियन का हो जाएगा। भारत के अंदर भी यह बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया लगातार एआई के अंदर इन्वेस्ट किए चले जा रही है। एआई का मार्केट जहां 2025 में $371 बिलियन का था, सोचने वाली बात है कि वो $2,500 बिलियन तक होगा आने वाले 2032 तक। कहा जा रहा है कि $757 बिलियन 2025 में एआई पर निवेश किए गए, उनमें से $100 बिलियन अकेले अमेरिका के अंदर निवेश किए गए। एआई के आने के बाद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो चिपों का इस्तेमाल होता है, उन चिप बनाने वाली कंपनियों में एनवीडिया, जिसके फाउंडर भारत आने वाले हैं, उसका खुद मार्केट कैप $5 ट्रिलियन से ऊपर निकल गया, जहां भारत की जीडीपी अभी $4.25 ट्रिलियन पर खड़ी है। समझने वाली बात यह है कि दुनिया मशीनों के अंदर उपलब्ध दिमाग के प्रति तेजी से दौड़े चली जा रही है, और उसके पीछे का सबसे बड़ा डर यह है कि अगर इसके साथ नहीं चले तो कहीं पिछड़ ना जाएं। अगर हम पीछे रह गए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक उस रेस से छूट जाएंगे जिस तरफ दुनिया दौड़ रही है। एआई के प्रति हर व्यक्ति अपने अपनी चिंताएं भी रखता है। चिंताओं में कई प्रकार के ऐसे कंसर्न हैं जो प्राइवेसी से जुड़े हैं, सिक्योरिटी से जुड़े हैं, सच बोलने से जुड़े हैं, बेरोजगारी से जुड़े हैं, तमाम प्रकार के डर हैं जिन्हें लेकर के लगातार चर्चाएं होती रही हैं। बिल गेट्स और एलन मस्क पहले ही एआई को इंसानों के लिए खतरा बता चुके हैं। वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने भी एआई को खतरा बताया है। वैज्ञानिकों के साथ साथ खुद डॉक्टर जॉफ्रे हिंटन, जिन्हें गॉडफादर कहा जाता है एआई का, उन्होंने कहा कि एआई जो आपको वरदान लगती है वो मानवता के लिए एक बड़ा खतरा होगी। इनके साथ साथ सुंदर पिचाई कहते हैं कि आने वाले समय में एआई के लिए नियम बनाना जरूरी है, इसका इस्तेमाल की खुली छूट नहीं होनी चाहिए। स्टीफन हॉकिंस कहते हैं कि एआई जो सबसे बड़ी सफलता दिख रही है वो सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। एलन मस्क का कहना है कि अगर मुझसे हमारे अस्तित्व को खत्म करने वाली किसी टेक के बारे में पूछा जाएगा तो उसका नाम परमाणु बम नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यही कारण है कि पुतिन कहते हैं कि दुनिया के अंदर राज वही करेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहा होगा। मतलब कुल मिलाकर यह है कि आने वाले टाइम में एआई का इंसानों के साथ जो इंटरेक्शन है उसे लेकर तमाम टेक दिग्गज, तमाम राष्ट्र अध्यक्ष कहीं ना कहीं अंदर से इनसिक्योर हैं, और उन्हें यह डर है कि यह पता नहीं किस दिशा में जाकर पहुंचेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन मशीनों को सिखाने वाला इंसान खुद मशीनों से चलने लग गया तो क्या होगा। कहा जा रहा है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रेन हुई मशीनें खुद से खुद डिसीजन लेने लगी हैं और मानवों को आदेश देने लगी हैं। हाल ही में एक ऐसा ही चिंताजनक वाकया हुआ जब सोशल मीडिया पर फेसबुक की तरह एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया जिसका नाम मोल्ट बुक था। जानकर बड़ा ही आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। साथियों, फेसबुक पर आप और हम जैसे लोग आपस में एक दूसरे की दिनचर्या, जीवन, उसके जीवन के अपडेट्स, ये सब जानने के लिए उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन सोचिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हुए एजेंट्स ने खुद के लोग बनाए और खुद का आर्टिफिशियल एजेंट्स का एक सोशल मीडिया बना लिया और नाम रखा गया मोल्ट बुक। अब सुनने में यह बड़ा ही समझने में हला सा अटपटा होता है कि इस पर अकाउंट किसका बना हुआ है। एक एआई के बोट का बना हुआ है। मतलब बोट से मतलब एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जिसने खुद को एक व्यक्ति के रूप में रिप्रेजेंट किया। वो एआई टूल है लेकिन वो अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं दूसरा व्यक्ति जो उसके साथ चटिया रहा है वो भी एक एआई बोट है।
और ये सब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं जहां इंसानों की एंट्री मना है। मशीनें आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, मशीनें आपस में एक दूसरे से बतिया रही हैं। एआई चैटबॉट्स अपने आप के कन्वर्सेशन में इंसानों को बाहर कर बैठा है। आश्चर्य इस बात का हुआ, इसको हमने अपने ट्विटर हैंडल पर भी डाला था, कि इस एआई एजेंट ने, मोल्ट बुक ने जो कर दिखाया वो दुनिया को चकित करने वाला है कि एक बोट से खुद ने 1.5 लाख अपने जैसे एजेंट खड़े कर लिए। विचारने वाली बात है, ये हमने अपने ट्विटर हैंडल पर भी इस महीने की शुरुआत में डाला था और आपके सामने चिंता व्यक्त की थी कि मशीनें जिस तरह से खुद के एजेंट बना रही हैं, वहां आने वाले समय में एक ने अपने जैसे लाख एजेंट खड़े कर लिए और वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर अपग्रेड कर रहे हैं और इंसानों को एंट्री करने से रोक रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना ही यही है कि जब तक टेक्नोलॉजी आपका नौकर है तब तक सेफ है, अगर वो आपको आदेश देने लगी तो क्या होगा। विचारणीय तथ्य है, अभी तक भी आपके दिमाग में इस बात की पिक्चर नहीं बनी होगी कि कोई कैसे मुझे आदेश दे सकता है, मैं तो स्वतंत्र हूं। मेरे प्यारे साथियों, हाल ही के दिनों में आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसे अनुभव सुने होंगे जिन्हें देखकर आप बड़े चौंके होंगे। कुछ लोगों को मोबाइल से बंधक बनाने की आपने बात सुनी होगी, लोगों को मतलब ब्लैकमेल किया जा रहा था। डिजिटल अरेस्ट नाम का एक शब्द आपने हाल ही में सुना होगा। आज डिजिटल अरेस्ट करने वाले जो लोग हैं, वो पर्दे के पीछे बैठे हुए कुछ अपराधी तत्व हैं। विचार करिए, वो लोग अपने सीमित दिमाग से आपका एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। मशीनों ने अगर खुद से यह तय कर लिया कि आपका डिजिटल अरेस्ट करना है या आपके साथ ब्लैकमेलिंग करनी है, तो आप कहां बच पाएंगे। आप सोशल मीडिया के माध्यम से ही नहीं, तमाम प्रकार से इंटरनेट पर ही तो निर्भर हैं। आज आपके चाहे मोबाइल अकाउंट्स हो, चाहे बैंक अकाउंट्स हो, चाहे आपकी निजता हो, आप सब कहीं ना कहीं फोन के इर्द गिर्द लेकर घूम रहे हैं और तमाम प्रकार के एआई टूल्स अब आपकी हर निगरानी को कर रहे हैं। किसी दिन उन्हीं एआई टूल्स के लिए किसी ने कमांड लिख दिया कि इस व्यक्ति को इसके फोन का ही बंधक बनाना है। वो फोन आपसे बातचीत कर रहा है, जैसे ही आप कॉल पे हो, आपका फोन आपसे कह रहा है कि यदि तुमने अगले कुछ घंटों में अपने पूरे कपड़े उतार कर रोड पर नंगा चलना शुरू नहीं किया, तो मैं तुम्हारी सारी निजी तस्वीरें तुम्हारे व्हाट्सएप में, तुम्हारे तमाम प्रकार के प्राइवेट अकाउंट्स में भेज दूंगा। आप विचार करिए कि आप जैसे ही उसे लॉक करने लगते हैं, फोन को बंद करने का सोचते हैं, वो फोन आपसे खुद मना कर दे कि नहीं, मैं आपसे अब बंद भी नहीं हो सकता, लॉक मेरे कंट्रोल में है। आप सोच रहे हैं कि या कोई आदमी बैठा है क्या सामने, नहीं, एक अपने आप में किसी सरफिरे ने ऐसा कमांड दे करके कोई ऐसा बोट बना दिया, कुछ ऐसा एजेंट तैयार कर दिया, जो एजेंट आपको अपना गिरफ्त में लेकर बैठ गया। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप में से कुछ समझदार लोग जरूर ये सोचेंगे कि नहीं, मैं बच जाऊंगा। आपको हर समय यह डर लगेगा, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी निजता के लिए ही ब्लैकमेल होता है। ये तमाम प्रकार के अपराध जो चलते हैं, वो आपकी आपकी इज्जत के लिए, आपकी निजता के लिए ही चलते हैं कि आपने ये नहीं किया। तो ये ब्लैकमेल का असल में अर्थ क्या है कि जो लोगों को नहीं पता है वो बता दिया, तो तुमने किसी को गाली दी वो बता दी, तो तुमने रिश्वत ली वो किसी को बता दी, तो तुमने कोई किसी के साथ में मित्रता कर रखी है वो पब्लिक कर दी, तो तुमने फलानी फोटो खिंचवाई थी, लोगों को लगता है तुम दारू पीते देखे गए थे। कुछ भी ऐसा जो आपकी पब्लिक प्रोफाइल में नहीं है, उसे अपलोड करके रातों रात मशीनें आपको अपना गुलाम बना ले, तो सोचिए क्या होगा। यह ऐसा इंपैक्ट है जिसके बारे में ये तमाम टेक दिग्गज समझ रहे हैं। ये मोल्ट बे फॉर्म जो करके मैं मोल्ट बुक आपको बता रहा हूं, ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। विचार कीजिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने कई बार सुना होगा कि कई लोगों को फोन पर कई ऐसी कंपनियां इस तरह से धमकाकर इस्तेमाल करती हैं कि अगर तुमने कर्जा नहीं चुकाया या तो तुमने जो पैसा लिया था उस पर इतना प्रतिशत नहीं चुकाया, तो हम तुम्हारे सारे रिश्तेदारों को कॉल कर देंगे। ऐसा चाइनीज कई एप्लीकेशंस ने किया भी था। जब कुछ लोगों को सस्ते लोन कोरोना के टाइम पर दिए गए थे और वसूली के नाम पर उनसे अनाप शनाप पैसा वसूला गया और नहीं देने पर उन्होंने पूरी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट उस एप्लीकेशन के माध्यम से एक्सेस कर ली और तमाम रिश्तेदारों को कॉल करके आपकी पूरी बातें बताई कि आपका वो फलाना सिंह कर्ज में है। ऐसे बहुत सारे लोग, ना जाने कितने सारे लोग इस तकनीकी के बंधक बनकर रह गए थे। यह तो एक नमूना था। विचार करिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस हद तक जा सकती है। आज सरकार का 2 दिन पहले बिल आया है कि अगर डीप फेक लगाकर किसी ने वीडियो बनाया तो उसको 3 घंटे के अंदर डिलीट करना होगा। सरकारें अब चिंतित हैं। आप और हम तो क्या सोचते हैं कि हम तो कमांड देकर, प्रॉम्प्ट देकर पूछ लेंगे कि बताओ क्या चल रहा है। हमारे लिए एआई उतना ही है।
लेकिन विचार करिए साथियों, एआई का जो इंपैक्ट है, जो आप और हमारी कल्पना से बहुत परे है। मैंने आपको हल्का सा भय दिखाया, आपके दिमाग में अचानक घंटी बजने लगी कि हां ये हो गया तो क्या होगा। सोच कर देखिए, ना जाने कितने प्रकार की चीजें हैं। ये तो आपकी निजता से जुड़ी चीज है। किसी देश की सुरक्षा से जुड़ा कुछ हुआ तो क्या होगा। विचार करिए, देश की परमाणु बम की सुरक्षा से जुड़ा हुआ तो क्या होगा। न्यूक्लियर मिसाइल, मटेरियल, रिएक्टर्स, ना जाने कितनी, बैंकिंग सिस्टम, शेयर मार्केट, तमाम प्रकार की किसी अर्थव्यवस्था में ऐसी चीजें संभव हैं जिनके साथ में इस तरह की हरकतें की जा सकती हैं। अगर उनको होते देख लिया तो सोचिए, दुनिया बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगी। यही कारण है कि दुनिया के देश डरे हुए हैं। आपको लगता है कि नौकरी चली जाएगी, इनके बारे में चर्चाएं हो रही है, नहीं, करोड़ों की जिंदगी बर्बाद कर देगा, यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है और हमने इस पर सेशन किया है। युद्ध में एआई का भरपूर इस्तेमाल ऑलरेडी होना शुरू हो चुका है। आप सोचिए कि केवल एक डीप सीक नाम का एआई चैटबॉट आया, उसने $1 ट्रिलियन बाजार से साफ कर दिए। 2 दिन पहले मैंने बातें बाजार की यूट्यूब चैनल पर बताया था, एंथ्रोपिक नाम से एक जो वो है एआई टूल है, जिसका क्लाउड करके अपन ने वो सुना था, एआई टूल सुना था। उसने एक ऐसा सॉफ्ट, मतलब वो टूल का एक्सटेंशन डेवलप किया था, अचानक स्टॉक मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया। यही कारण है कि ये तमाम जो नेता दिख रहे हैं, ये कल को नेता रहेंगे या नहीं रहेंगे, इन्हें डर सता रहा है। साथियों, इसी डर को लेकर के ये लोग बैठक करने जा रहे हैं। 2023 में यूके के अंदर एआई सेफ्टी समिट का आयोजन किया गया। ऐसे ही 2024 में एआई का सियोल समिट साउथ कोरिया में आयोजित किया गया। 2025 में एआई एक्शन समिट फ्रांस में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेस्ट बनकर के मैक्रोन के साथ साझा किए। और यही कारण है कि 2026 में भारत के अंदर एआई इंपैक्ट समिट आयोजित हो रहा है। दुनिया के देश घबराए हुए हैं, ये सारी स्थितियां चर्चा में आई हैं। डर है कि लोगों को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। इंडिया जो इंपैक्ट को लेकर बात करने जा रहा है, वो केवल इसीलिए नहीं कि इसका डर चर्चा किया जाएगा, इसका सकारात्मक इस्तेमाल क्या हो सकता है वो भी चर्चा की जाएगी। क्योंकि कहा जा रहा है कि अमीर ही एआई के पीछे भाग रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आप में से भी बहुत सारे मेरे साथी ऐसे होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तमाम टूल्स का नाम तो सुनते होंगे, लेकिन उनको सीखने के बारे में भी विचार करते होंगे। उनके मन में एक भाव होगा कि काश मैं ये टूल्स बना करके कोई वीडियो क्रिएट कर पाता, अपना कंटेंट लिख पाता, या फिर कोई अच्छा कोड लिख पाता। आपको कम से कम ऐसे हर दिन मैसेजेस प्राप्त होते होंगे कि इस एआई टूल का इस्तेमाल करके यह काम सीखा जा सकता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक प्रॉपर कोर्स प्लान कर रहा हूं, जिसमें जितने भी चर्चित टूल्स हैं, उन टूल्स को एक प्रॉपर क्लास पैटर्न में लेकर के आपके सामने लाया जाएगा। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो नीचे एक गूगल फॉर्म दिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया गया है। आप वहां जाकर उसे भरिए, अपना इंटरेस्ट उसमें साझा करिए, आप क्या जानना चाहते हैं वो साझा करिए, ताकि जब मैं आपका पूरी तरह से एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपके उपयोग के लिए कोई कोर्स प्लान करूं। मेरा कोर्स किसी तरह का फन दिखाने का नहीं होगा। आपको जितने भी प्रकार के टूल्स हैं, मतलब उद्देश्य होगा कम से कम 35-50 ऐसे टूल्स जो मार्केट में प्रचलित हैं, चाहे फिर वो वीओ से वीडियो बनाना हो, चाहे सोरा का इस्तेमाल करना हो, चाहे डीप सीक से सर्च मारना हो, चाहे जेमिनाई से बेस्ट स्क्रिप्ट लिखनी हो, वो सारी चीजें कैसे की जा सकती हैं, उसका एक प्रॉपर कोर्स मैं प्लान कर रहा हूं। क्योंकि जब मैं ऐसी चीजें देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि हमारी ऑडियंस भी एआई के अंदर जुड़े और आगे बढ़े, समझे, पहले इसका इस्तेमाल करे, तब जाकर के इसके ऊपर आगे चल के रिलाय कर पाए। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक ऑलरेडी पिन कर दिया है, आप जाकर के उस पर अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथियों, यहां पर एआई इंपैक्ट समिट जो है वो हमारे देश में होने जा रही है, जहां पर तमाम प्रकार की चीजें आयोजित की जाएंगी और चर्चा हमारे देश के अंदर होगी। इंडिया के अंदर एआई इंपैक्ट एक्सपो होने जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि इतने सारे जो लोग भारत में आ रहे हैं, ये क्या भारत में टेंशन व्यक्त करने आ रहे हैं क्या? हाँ साहब, बड़ी चिंता की बात है, ये तो करनी चाहिए। नहीं, असल में ये भारत को अपना टेस्टिंग ग्राउंड मानते हैं। ये जितनी भी बड़ी कंपनियां एआई के अंदर हैं, ये भगी इसलिए चली आ रही हैं क्योंकि 140 करोड़ भारतीय हैं। तमाम प्रकार के आपने बहुत से ऐसे प्लान सुने होंगे, जियो के साथ में यूज करो एआई फ्री, है ना, एयरटेल के साथ परप्लेक्सी फ्री, जेमिनी फ्री, ये तमाम चीजें जो आप सुनते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है? हमारे सारे व्यवहार को ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपने डेटा सेंटर में डालना चाहते हैं। ये तमाम प्रकार के जब आप ऑफर सुनते हैं फ्री के, इसके पीछे का रीजन है क्योंकि ये सारे एआई बोट्स आपके सर्चेस का, आपके व्यवहार का
पूरा डेटा बैंक बनाना चाहते हैं और फिर आपको प्रोडक्ट बेचेंगे। आपको खुद एक प्रोडक्ट बना लेंगे, इसीलिए ये आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा मांगते जा रहे हैं। भारत ने इनवाइट किया और ये सब चले आए क्योंकि इन्हें भारत के लोगों की जरूरत है। इनका टेस्टिंग ग्राउंड है। कहते हैं कि अगर कोई बढ़िया एप्लीकेशन बन जाए तो उसके लिए बहुत सारी क्राउड चाहिए होती है कि चलो यहां पर चल के ट्राई करते हैं कि एक एप्लीकेशन चलेगा या नहीं। बिल्कुल वैसे ही अगर एआई पर काम कर लिया तो एआई चलेगी या नहीं, चलो भारत जैसे ग्राउंड में चलते हैं, वहां चलकर चेक करेंगे। यही कारण है कि पिछले साल माइक्रोसॉफ्ट ने, साल के अंत में ही माइक्रोसॉफ्ट ने $17.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में अनाउंस किया। सत्या नडेला के साथ प्रधानमंत्री की आप तस्वीरें देख सकते हैं। यह बहुत बड़ी न्यूज बनी थी। इसी प्रकार से भारत के अंदर $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट गूगल के द्वारा इन्वेस्ट किया गया, अनाउंस किया गया। एनवीडिया भारत में $2 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की खबर दे चुका है। पिछले एक साल में लगभग 50 बिलियन से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट भारत में किए जा रहे हैं। केवल इसलिए नहीं कि ये भारत का भला करना चाहते हैं, इन्हें भारत से रुपया नजर आता है, बाजार नजर आता है और भारत इसीलिए इनको बुला रहा है कि आओ हम साथ मिलकर चलते हैं और ग्लोबल साउथ को लीड करते चलते हैं। भारत सरकार ऑलरेडी इंडिया एआई मिशन में 10,000 करोड़ का बजट निकाल चुकी है 2024 में और खुद तमाम प्रकार के जीपीयूज खरीद के कंप्यूटर कैपेसिटी बिल्ड करने पर काम कर रही है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में भारत का जो स्टैंड है वो अल्टीमेट हो। और यही कारण है कि अब भारत सरकार के इस एआई समिट को लेकर जो प्रचार चल रहे हैं वो भी पूरी तरह एआई फ्रेंडली हैं कि भाई आज बारिश होगी या नहीं, ये टीवी पर वेदर देखें या एआई से पूछें, ये सरकारी विज्ञापन चल रहे हैं। आम जिंदगी में किसान किस पर, अपने इंट्यूशन पर बिलीव करे या एआई टूल पर बिलीव करे? सरकार के mygov.in के थ्रू ये तमाम प्रकार के एडवर्टाइज दिए जा रहे हैं कि अब हमारे देश के अंदर एआई इंटीग्रेशन बहुत तेजी से होता जा रहा है और सरकार बहुत तेजी से इस काम को करने के लिए आगे बढ़ रही है। साथियों, कहा जा रहा है कि इमानुएल मैक्रोन इस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। चाइना भी इस मीटिंग में शरीक हो रहा है। अमेरिका की तरफ से सरगई गोर को इसके लिए इनवाइट कर दिया गया। तमाम प्रकार के नेता, पावरफुल लोग इस मीटिंग में आ रहे हैं। यह हो सकता है खबर आपके लिए और खबरों जैसी ना हो, लेकिन अगर आप इस खबर से दूर हैं तो समझिए कि आप दुनिया में देश की जो प्रगति हो रही है, दुनिया के जो चैलेंजेस हैं, उनको आपने कहीं किनारे पर रखा हुआ है। अगर आप वाकई में एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, राष्ट्र के भविष्य के बारे में और दुनिया के भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करिए। उन्हें एहसास दिलाइए कि दुनिया में चर्चा क्या चल रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें और हां, ऐसे तमाम टूल्स अगर आप सीखने का इंटरेस्ट रखते हैं, कैसे यूज करना है, क्या इनका इंपैक्ट है, तो इसका एक प्रॉपर कोर्स मैं प्लान कर रहा हूं। अगर आप कोर्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो गूगल फॉर्म नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दिया गया है। कम्युनिटी पोस्ट पर भी मैं उस फॉर्म को डलवा दे रहा हूं। आप जल्दी से जाइए और उसमें अपनी हाजिरी लगा दीजिए ताकि मैं आपको जैसे ही कोर्स आए उसकी सूचना तुरंत आप तक पहुंचा दूं। धन्यवाद।